Good evening, student for class 12. Today I am going to solve question number 34. As you know, the chapter is running on issue of share. And what I have done today, I have write here the solution also, so that the timing of video can be reduced. When before today, when we when we write the question and just start solving, it takes a little more time. So today I have already solved it. I am going to only explain you. First of all, I am going to recite the questions. Just read it, listen it carefully. A question is, on 1st April 2014, Blue Heaven Limited was formed with an authorized capital of rupees 20 lakh. Authorized capital कितनी है? 20 lakh. Divided 2 lakh shares of rupees 10 each, जो कि 2 लाख शेयर में डिवाइड है, 10 रुपए का एक शेयर. कंपनी इशूड 1,50,000 शेयर्स. तो कंपनी ने इशू किया 1,50,000 शेयर्स. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,40,000 शेयर्स. मतलब एक कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल के रूप में 2 लाख इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स, और वो इशू कर रही है पब्लिक को 1,50,000, बट सब्सक्राइब हो रहे हैं 1,40,000 ओनली. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर में ₹7 पर शेयर वर कॉल्ड. सिर्फ 7 ही रुपए मांगे जा रहे हैं. वर कॉल्ड अरुण होल्डिंग 4,000 शेयर्स. अरुण जिसने कि 4,000 शेयर को होल्ड कर रखा है, एंड वरुण होल्डिंग 3,000 did not pay ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल. मतलब अरुण ने 4,000 और वरुण ने 3,000 शेयर ले रखा है, और ये फर्स्ट कॉल का पैसा जो कि 2 रुपए था वो नहीं दे पाते. वरुण से शेयर्स वर फॉरफिटेड. वरुण का शेयर ही सिर्फ फॉरफिट किया था, जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया होगा कि सिर्फ और सिर्फ वरुण का ही शेयर हम फॉरफिट करेंगे. और 1,800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड. और देखिए, तो फॉरफिट कितना किया गया? वरुण ने शेयर ले रखा था 3,000 ना, वरुण के 3,000 शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, बट आउट ऑफ द 3,000 ओनली 1,800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, और 1,800 ही शेयर रीइश्यूड हुआ एट ₹5 पर शेयर, और 5 रुपए के पर शेयर में ₹7 कॉल्ड, 7 रुपए मांगा गया था. अब देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को कहा है, बट हम इस क्वेश्चन में मैंने कहा आप लोगों से, ऐसा इंस्ट्रक्शन भी दिया था, कोशिश कीजिए कि जनरल एंट्री बनाते चलें, क्योंकि जनरल एंट्री क्लियर रहेगी तो आपका ये समझना आसान होगा भविष्य में भी और आगे भी, और इसी बहाने दोनों की प्रैक्टिस होगी. तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको सब तो क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हमको ये नहीं, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1,40,000 शेयर का, बट ये नहीं मालूम कि एप्लीकेशन में कितना रुपया था, और अलॉटमेंट भी हुआ है, तभी तो फर्स्ट कॉल मांगा जा रहा है, इसका मतलब. तो लेकिन हमको अमाउंट नहीं पता. जब हमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पता, तो हम कैसे उसकी एंट्री कर पाएंगे? तो साफ पता चल रहा है कि हमें उसकी एंट्री लेफ्ट करनी. फर्स्ट कॉल पर ओवरऑल क्या होता है कि हमको फर्स्ट कॉल पर 7,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 2 रुपए के साथ पैसा नहीं दिया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम फॉरफिट की एंट्री से शुरू करते हैं, शेयर फॉरफिचर से. देखिए, किसका शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं? वरुण होल्डिंग 3,000 शेयर. हमने आपको एक बात बता रखी है, जब भी आप फॉरफिचर की एंट्री करने चाहें तो 2 चीज़ें पहले कैलकुलेट करते हैं. एक, सबसे पहले जो देखा जाता है वो ये कि कितना रुपया उस शेयर पे मांगा जा चुका है. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 7 है तो शेयर 10 रुपए का, लेकिन 7 रुपए मांगे गए. ठीक है, दूसरी चीज़ ये, मांगे हुए में से कितना पैसा मिल चुका है कंपनी को और कितना पैसा नहीं मिला है. ठीक है भाई, कुछ ना कुछ अमाउंट तो नहीं मिला होगा, तभी तो कंपनी फॉरफिट करने जा रही है पैसे. ठीक है, तो 7 रुपए मांगे गए. हमने आपको बता रखा है कि फॉरफिचर की एंट्री में सबसे पहले क्या करते हैं, जितना रुपया मांगा जा चुका है उतने रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं. तो 7 रुपए मांगा गया है, और हम 3,000 शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं.
तो 7, देखिए हमने थोड़ा सा नोट्स पे तैयार किया है, 3000 इंटू 7 इज इक्वल टू 21,000 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गॉट इट। अब अभी हमने आपको बताया था 7 रुपए तो मांगा गया, उसमें से कितना पैसा कंपनी को मिला और कितना नहीं मिला। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए फेल हो गया, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल था, वो पे नहीं कर पा रहा है वरुण, जिसकी वजह से वरुण का शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। तो 3000 शेयर उसने ले रखा है और 2 रुपए का फर्स्ट कॉल है, मतलब 6000 रुपए नहीं पे कर पाया। किस नाम पे नहीं पे कर पाया है? फर्स्ट कॉल के नाम पर। तो देखिए 2 शेयर फर्स्ट कॉल 6000 से, और कितना पे कर लिया उसने, मतलब 7 रुपए मांगे गए, 2 रुपए नहीं पे कर पाए, इसका मतलब एक शेयर पे 5 रुपए उसने पे किया, और ले कितना रखा है 3000 शेयर, मतलब 3000 इंटू 5 इज इक्वल टू 15,000। अब देखिए जो पैसा वरुण ने कंपनी को दे रखा है वही पैसा तो कंपनी फॉरफिट करेगी भाई। अगर ये कंपनी है और आप वरुण है, आपने 5 रुपए के हिसाब से हमको पैसा भेजा था, अब हम जा रहे हैं हड़पने, फॉरफिट करने, तो जो आपने दिया वो हड़प लेंगे 15,000। ठीक है, तो ये होगी फॉरफिचर की। अब इसमें से एक बात कहा गया कि इसमें से 1800 को री इशू कर दिया गया। 1800 को री इशू करने का मतलब कि कितने रुपए पर, आगे लिखा है 5 पर शेयर। अब देखिए एक चीज कि कायदे से अगर उस 1800 को और शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, बट जो कॉल्ड अप है वो है 7 रुपीज। तो 18 7 126, सॉरी 18 7 यस 12,600 रुपीज। तो इसको, लेकिन हम इशू कितने का कर रहे हैं, ठीक है, री इशू कितने का कर रहे हैं, 5 ही रुपए का कर रहे हैं। तो हमारे बैंक में री इशू जब हम करने जाएंगे तो बैंक में तो 1800, क्योंकि 1800 ही री इशू कर रहे हैं, 1800 इंटू 5, 18 5 90 और 9,000 रुपए ही बैंक में आएंगे। लेकिन अब हमने बताया था कि जब हमारे पास फॉरफीचर का पैसा होता है और उस फॉरफीचर किए हुए को री इशू करते हैं, तो री इशू पे होने वाले नुकसान को उस फॉरफीचर में से मैनेज करते हैं। ये लाइन जो मैंने पीछे बोली वो याद रखिएगा कि री इशू करने पर जो नुकसान होता है उसको फॉरफीट किए गए पैसे में से मेंटेन करते हैं। तो हमको नुकसान कितने का हो रहा है, 3,600 का। कितने रुपए का आना चाहिए, अगर 7 रुपए हम पूरा लेते हैं 1800 पर तो 12,600, बट आया कितना 9,000 रुपीज। तो 3,000 देखिए यहाँ पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है 15,000 से, इसमें से शेयर फॉरफीचर को डेबिट करके मतलब मैंने हमने किया 3,600 रुपीज, और 2 शेयर कैपिटल 12,600, इसलिए 12,600, क्योंकि अगर वो 7 रुपए का पूरा 7 रुपया मांगा गया होता तो 12,600 आता। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए मैंने बताया कि जब तक कि फॉरफिट किए गए शेयर को री इशू ना किया जाए तब तक आप शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोराटा लगेगा। प्रोराटा मतलब एक रेशियो ऐसा हम बनाएंगे जिस पर कि हम कैपिटल रिजर्व में पैसे को ट्रांसफर करेंगे। वो देख लीजिए कैसे। अब देखिए 5 रुपए एक शेयर को उसने दिया था, वरुण ने 3,000 शेयर ले रखा था ना, और 5 रुपए एक शेयर पे उसने दे रखा था, मतलब 15,000 रुपए वो उसने दिया था, और यही 15,000 रुपए फॉरफिट भी किया हमने। अब लेकिन तो एक शेयर पे कितना दिया, 5 रुपीज 5 पर शेयर। ठीक है, तो 1800 पे कितना देगा, 9,000। ठीक है, ये रेशियो निकालते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए
अब हमारे पास जो फॉरफीट किया हुआ शेयर है वो 3000 और जो फॉरफीट किया हुआ अमाउंट है वो 15000, लेकिन हम फॉरफीट किए हुए में से सिर्फ 1800 ही इशू कर रहे हैं, तो अमाउंट भी 1800 के हिसाब से ही लेंगे। बात समझ आ रही है? 6000 जो है अभी हमने 1200 शेयर नहीं इशू किया है ना, तो एक शेयर पर 5 रुपए का ले रहे हैं, तो 1200 शेयर है, 12 5 60, तो 6000 रुपीज उसके लिए बचा के रखेंगे भविष्य में जब हम 1200 को री इशू करें। अभी कितना कर रहे हैं? 1800। तो हमारे पास जो पैसा इस 1800 के नाम पर एक्सेस आया है वो आया है 9000 रुपीज, और जिसमें से कि 3600 हमने मैनेज कर लिया। तो 9000 में से 3600 जो मैनेज किया है उसको घटाइए आप, तो क्या आ जाता है? 5400 रुपीज, और इस 5400 रुपीज को ही कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप फिर से बताएंगे, फिर से किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, या फिर इसी क्वेश्चन को फिर से हम रिवाइज करेंगे। ये तो हुआ जनरल एंट्री जो मैंने अपने बिहाफ पे कहा था कि आप कीजिए। इस क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स बनाना था। देखिए कोई बहुत टफ नहीं है, हमने कहा कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी का प्रोफार्मा होता है, उसको याद करना होता है। मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लगा रखी। सबसे पहले देखिए हमने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एक साइड होता है, पहले लायबिलिटी लिखते हैं फिर उसके बाद एसेट्स लिखते हैं। गॉट इट? लायबिलिटी सब कुछ हेडिंग के अंदर लिखा है। तो लायबिलिटी की सबसे पहली हेडिंग होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये सबसे पहली मेन हेडिंग होती है। इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज में एक फंड आता है, चूंकि हम लोग शेयर का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसका एक सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में इतना कैलकुलेशन है, इसीलिए होता है नोट्स टू अकाउंट्स, इट्स नॉट अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बस ये अमाउंट लिख दिया जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है? जैसे ये दोनों अमाउंट लिखे हैं वैसे ये डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया जाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं दिखाया है। लेकिन आपके क्लास 12 में नोट्स टू अकाउंट जरूरी है, और कंपनी की बैलेंस शीट अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन नोट्स टू अकाउंट इसी में पढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं कितना ऑथराइज कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन में दिया है ऑथराइज कैपिटल जो है वो 20 लाख रुपीस की, तो 2 लाख इंटू 10 मीन्स 20 लाख रुपीज। और इशूड कैपिटल कितनी? 1,50,000 इंटू 10 मतलब 15 लाख। अब उसमें से भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? 1,40,000 इंटू 10 मीन्स 14 लाख की। लेकिन अभी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी बहुत सारी हेडिंग है, फिर आगे चल के लिखते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मेरी है 1,40,000 इंटू 10 मतलब 1,40,000 शेयर सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, और उसमें से मांगा कितना गया है? तो 1,40,000 इंटू 10, बट कॉल्ड अप कितना है? 1,40,000 इंटू 7 ही है। तो और अब आगे चलते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे होगा कि सब्सक्राइब किया गया लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। अब ऐसे देखिए कि इस 4,000 और 3,000 को हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए, तो 1,33,000 शेयर जो है, यहाँ मैं लिखता हूँ 1,33,000 शेयर जो है वो पब्लिक ने फुल्ली सब्सक्राइब किया। अब देखिए उसमें से क्या करते हैं, 1,800 शेयर को री इशू कर रहे हैं। इसको 5 रुपए का भले ही करें, 2 रुपए मेंटेन कर दे रहे हैं, तो ये भी 1,33,000 भी 7 है, और 1,800 जो री इशू कर रहे हैं वो भी 7 रुपीज, हमने तो 2 रुपए मैनेज कर लिए। फिर उसके बाद एक अरुण के पास जो 4,000 शेयर है वो भी हमने वो किया है, उसका शेयर हमने फॉरफीट नहीं किया है, बट इशू तो किया है, फॉरफीट नहीं किया तो इशू ही तो माना जाएगा। उसको भी 4,000 जोड़ लीजिए आप, तो हो जाएगा 1,38,800 शेयर सब्सक्राइब हुए लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुए। तो 7 रुपए के हिसाब से 9,71,600 आना चाहिए था। लेकिन देखिए अरुण साहब जो हैं जिन्होंने 4,000 शेयर ले रखा है वो भी 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए 8,000 घट गया, पॉलिसी ले लिया।
1,38,800 इंटू 7 आप करके देख सकते हैं 9,71,600। इसमें से एरियल घटा देंगे 8,000 तो आ गया 9,63,600 प्लस फॉरफीटेड शेयर कितना है हमारे पास, देखिए फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर 15,000 से क्रेडिट हुआ और 3,600 से यहाँ डेबिट हुआ, 5,400 से डेबिट हुआ। ठीक, तो 5,400 प्लस 3,600 9,000 से डेबिट हो गए और 15,000 से क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट में भी 6,000 बचे हैं मेरे पास, तो प्लस फॉरफीटेड शेयर 6,000 9,69,600 ये हो जाएगा आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब एक चीज और आती है कि दूसरी ये हेडिंग नंबर ए थी, ये हेडिंग नंबर ए पे सारे आते हैं। हेडिंग नंबर बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने देखा कि 5,400 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है, तो आप दोनों को चाहें तो यहाँ पे ऐड करके ये अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, 9,75,000। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया था इसलिए ताकि आपका थोड़ा समय बच जाए, और आशा करता हूँ बचेगा भी। देखिए 16 मिनट में आपके क्वेश्चन हो गए।